दोस्तों, जिंदगी में हम सबके साथ कभी न कभी ऐसा होता है। हमारे पास कोई ऐसी चीज आ जाती है जिसे लोग बेकार, कचरा या अनुपयोगी कह देते हैं, लेकिन अगर दिल से देखा जाए तो वही चीज हमें हिम्मत और ताकत देने लगती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही लड़के की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका सपना, उसकी मेहनत और उसकी जिद एक पुरानी टूटे रेडियो से जुड़ी हुई थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में 16 साल का नवीन रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था, छत टपकती रहती थी। गरीबी इतनी थी कि कई बार 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं होती थी। लेकिन इसी कठिन जीवन के बीच नवीन के पास एक चीज थी जो उसके दिल के बेहद करीब थी। एक पुराना टूटा हुआ रेडियो। महीनों से उसमें से कोई आवाज नहीं आती थी। लोग कहते, इसे फेंक दो, ये तो कबाड़ है। लेकिन नवीन के लिए वो रेडियो सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो उसका सपना था। हर रात वो उसी रेडियो के पास लेटता और सोचता, अगर ये चल पाता तो मैं दुनिया सुन सकता, गाने सुन सकता, समाचार सुन सकता और शायद एक दिन मैं अपने सपनों को दुनिया तक पहुंचा सकता। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते। बच्चे कहते, अरे नवीन, कब तक इस कबाड़ से बातें करेगा? लेकिन नवीन चुप रहता। बस हल्की सी मुस्कान उसके होठों पर होती। उसके अंदर एक आग जल रही थी, हार न मानने की। एक दिन गांव में बिजली वाले चाचा आए। नवीन दौड़ता हुआ उनके पास गया, हाथ जोड़कर बोला, चाचा, मेरा रेडियो ठीक कर दीजिए ना। चाचा ने रेडियो खोला, बहुत देर तक देखा, फिर हंसते हुए बोले, बेटा, इसका तो स्पीकर जल चुका है, अब ये कभी नहीं बजेगा। ये सुनते ही गांव के लोग हंस पड़े। लेकिन उस दिन नवीन ने अपने दिल में कसम खाई कि अगर सब कहते हैं नामुमकिन है, तो मैं ही इसे मुमकिन करूंगा। उसने गांव के कबाड़ से पुराने तार इकट्ठा करने शुरू कर दिए। जंग लगी बैटरियां, टूटे स्पीकर और बेकार के पुर्जे भी जुटाए। दिन हो या रात, वो रेडियो को खोलता, जोड़ता, फिर खोलता। कई बार हाथ कट जाते, कई बार बिजली का झटका लगता, लेकिन उसका आत्मविश्वास कभी नहीं डगमगाया। उसकी माँ उसे देखकर रो पड़ती, बेटा, ये बेकार चीज छोड़ दे, तेरी पढ़ाई का भी नुकसान हो रहा है। लेकिन नवीन मुस्कुरा कर कहता, अम्मा, लोग चाहे जो कहें, मैं मानता हूं कि ये रेडियो एक दिन जरूर बजेगा। 3 महीने बीत गए। बार बार कोशिश करने के बाद भी रेडियो चुप रहा। एक रात नवीन हार मान बैठा। गुस्से में उसने रेडियो जमीन पर पटक दिया और कहा, शायद सब सही कह रहे हैं, शायद ये सच में नामुमकिन है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। लेकिन उसी पल उसके मन में एक आवाज गूंजी, अगर मैं हार गया तो ये रेडियो नहीं हारेगा, मैं हार जाऊंगा और मैं हारने वालों में से नहीं हूं। उसने आंसू पोंछे, रेडियो उठाया, धूल झाड़ी और कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं इसे चलाकर रहूंगा। फिर आई वो रात, ठंडी हवाओं वाली, गांव के अंधेरे में डूबी हुई। नवीन ने आखिरी बार तार जोड़े, कांपते हाथों से बैटरी लगाई, पसीने से भीगा चेहरा, धड़कता हुआ दिल। उसने बटन दबाया। पहले कुछ खरखराहट की आवाज आई, फिर चुप्पी छा गई। गांव वाले भी देखने के लिए इकट्ठा हो गए। सबको लगा कि ये लड़का फिर हार जाएगा। लेकिन तभी रेडियो से धीमी सी आवाज आई, फिर स्पष्ट शब्द गूंजे, जय जवान, जय किसान। पूरा गांव हैरान रह गया। वो टूटा हुआ रेडियो जो सबके लिए कबाड़ था, आज बोल उठा था। बुजुर्गों की आंखों में आंसू थे, बच्चे खुशी से उछल पड़े। माँ ने बेटे को गले लगाकर कहा, बेटा, तूने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उस दिन से नवीन सिर्फ गांव का लड़का नहीं रहा, वो सबकी उम्मीद बन गया। उसने सबको दिखा दिया कि अगर हिम्मत हो, जुनून हो, तो टूटे हालात भी नई आवाज पा सकते हैं। सपने कभी टूटते नहीं, बस मेहनत से उन्हें फिर से जोड़ना पड़ता है। दोस्तों, इस कहानी की सबसे बड़ी सीख यही है, जिंदगी हमें अक्सर टूटा हुआ रेडियो देती है। मतलब हालात खराब होते हैं, संसाधन कम होते हैं और लोग कह देते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। लेकिन असली जीत तब होती है जब हम हार मानने के बजाय उन्हीं टूटी चीजों से नई धुन निकालते हैं। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो कमेंट में लिखिए, मैं हार नहीं मानूंगा। और अगर आपको इससे थोड़ी भी प्रेरणा मिली हो तो इस वीडियो को लाइक, हाइप और शेयर कीजिए। साथ ही हमारे चैनल मंजिल एसपी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि यहाँ हर कहानी आपको नई रोशनी देने के लिए है। बताइए, अगर आप चाहें तो मैं इसे ऑडियो रिकॉर्डिंग के लिए और स्पष्ट उच्चारण नोट्स के साथ भी तैयार कर दूं।